देव तो ले आइयो। माँ शक्ति। स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 653। और आज हमारे बीच में आदरणीय M.K. सेठ साहब, जो ITS रिटायर्ड CGM और ट्रेनिंग सेंटर बीएसएनएल से हैं। आपका जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, भाग 20। और इसमें जो विशेष रूप से आज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं और जीवन को बदलने वाली 101 कहानियां। अब 101 कहानियां 50 मिनट के अंदर कैसे पूर्ण होती है ये भी आप आदरणीय सेठ साहब से हम सुनेंगे। और छोटी छोटी कहानियां हैं पर बड़ी मार्गदर्शन है। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सेठ साहब। सभी ब्रह्म ऋषियों, सभी अमृत पुत्रों और पुत्रियों को इसका चरण वंदन। सभी श्रोताओं का भी चरण वंदन। परमात्मा जो आपके अंदर विराजमान है वो आपको जल्दी से जल्दी अपनी रोशनी दे, अपना आनंद दे, परमानंद दे। तो आज मैं चालू करने वाला हूं कुछ कहानियां जो हमारे जीवन को बदल दे। एक कहानी है कि एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ये सपने में देखता है उसको बड़ा घर मिल जाए। बड़ा घर मिल गया। बड़े घर के शीशे से देखा कि बाहर एक नेताजी को बहुत सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोला काश मैं नेता बन जाता। नेता बन गया। और देखा थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान निकले तो सारी भीड़ छट गई। लगा कि सूर्य ज्यादा पावरफुल है, काश मैं सूर्य हो जाता। थोड़ी देर बाद देखा कि बादल आ गया, सूर्य ढक गया तो लगा बादल बहुत पावरफुल है। थोड़ी देर बाद हवा आई, बादल को ले गया तो लगता है कि हवा बहुत पावरफुल है। थोड़ी देर बाद हवा जाकर के पहाड़ से टकराई, लगा कि पहाड़ बहुत पावरफुल है। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भाई पहाड़ करा रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है। बाद में जब जागा और शीशे में देखा तो ये तो वही था। मित्रों, हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप परमात्मा की अनमोल देन है। जो भी जीवन आपको मिला ये अपने आप में संपूर्ण है। उसी ब्रह्म का तत्व है, वही आत्मा आपके अंदर विराजमान है। एक दूसरी चीज है, लाइफ इज नथिंग बट एन एको एंड लाइफ इज नथिंग बट चॉइस। माय फ्रेंड, वट एवर यू हैव चोजन ओनली दैट यू विल गेट इट। तो बहुत सारी चॉइसेस है, आपने क्या चूज किया। आप आत्मा को चूज कर रहे हैं तो आत्मा का आनंद मिलेगा। अनात्मा को चूज करेंगे, अनात्मा मिलेगा। आप अगर अपने को शरीर, देह, मन और अहंकार के रूप में देखते हैं तो आपको वही मिलने वाला। आप संसार के पार्ट के रूप में देखते हैं, संसार का पार्ट सेठ देखने साहब वाला। डायरी थोड़ी अगर नीचे कर लो अपना। आपका हाँ चेहरा बिल्कुल ठीक। वो हो रहा है। हाँ। कैमरा लगता नीचे चला गया। ओहो। हम्म। अभी हाँ डायरी डायरी दिखाई देती है। हाँ, वो बहुत सारी है तो इसलिए है। रुकिए। अच्छा अभी ठीक है अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। बस बस बस, अब डायरी हाँ। दिखनी नहीं चाहिए अपना। ना, मेन इशू कैमरा नीचे की तरफ था। अब हम आते हैं, लाइफ इज एन इको। आपको जो चीज चाहिए वही बोलना है, वही सुनना, वही ऑडियो, वही वीडियो, वही टेक्स्ट, वही विचार। वैसे ही कंपनी रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपनी तरफ बढ़ेंगे। एक बच्चा बहुत डरता था पहाड़ पे चढ़ने पे। पहाड़ी था लेकिन उसके पिताजी ने बोला कि एक काम करो, तुम बोलो मैं निडर हूं, मैं निडर हूं। तो यहाँ पहाड़ पे तो इको होगी लाइफ, आपकी लाइफ इको होगी तो सुनेंगे। अब धीरे धीरे बच्चा बोलने लगा। बोलते बोलते उसको लगा धीरे धीरे उसके अंदर पावर आ गई। और पावर आ गई तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से पहाड़ों को चढ़ पाया। तो लाइफ इज एन इको। माय फ्रेंड, आप क्या अपने को मानते हैं? आप आत्मा मानते हैं, आप असीम आनंद मानते हैं, आप अपने को सर्वशक्तिमान मानते हैं, आप सर्वशक्तिमान का अंश मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बार सचिन तेंदुलकर जब शुरू शुरू में आया था तो वकार यूनिस बॉलिंग कर रहा था। 140 की स्पीड से ज्यादा थी, हवा तेज चल रही थी, सारे बैट्समैन आउट होते जा रहे हैं। तेंदुलकर उस समय शायद 16-17 वर्ष का था। अचानक उसने एक बॉल आई, उसके मुंह को बहुत चोट लगी, बहुत खून निकलने लगा। लोगों ने सोचा कि ये तो आज मरा। दूसरी तरफ से लोगों ने सोचा, बोला कि ठीक है तुम पवेलियन जाओ। और डॉक्टर ने जब उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी की उसके बाद वो बोला नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और उसी मैच में उसने सेंचुरी मारी और भारतवर्ष को जिताया। दोस्तों, हम कब ऐसे संकल्प लेंगे? जो आप सोचेंगे और आप जैसा विश्वास करेंगे अपने ऊपर और परमात्मा पे, वही होने वाला है। एक दूसरे मैच, ऑस्ट्रेलिया के मैच में तेंदुलकर ने क्या किया कि रात भर प्रैक्टिस करता रहा। उसका जो कैप्टन था उसी रूम में था। बोला यार ये क्या कर रहे हो, रात में शीशे के सामने तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। उस समय तेंदुलकर परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो बोला कि ठीक है तुम सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो।
और सुबह उठा तो उसने सेंचुरी मारी, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सारे मैच जो पहले हार चुका था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस समय फॉर्म में नहीं था, और उस मैच को उसने ड्रॉ कराया और आगे बहुत अच्छा खेला। दोस्तों एक और था, शब्द ब्रह्म है, और आप याद रखें, आपको मालिक ने बहुत सारे ऑर्गन दिए हैं, यूज इट, लूज इट और मिस यूज इट, इट इज अप टू यू। तो आपको 200 करोड़ न्यूरॉन दिए गए, हर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन भी अगर काम करे तो हम अपना खाना पीना तो कमा सकते हैं, और आपके हर न्यूरॉन बेशकीमती हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। इन सेल्स का हम यूज करते हैं कि नहीं? जिन जिन सेल्स का, मस्तिष्क के जिन जिन पार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे वही बचेगा, और जिन पार्ट्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नहीं बचने वाला। एक आईसीयू में एक मरीज था, एक मरीज जो है उसको कैंसर पेशेंट था, और दूसरा मरीज जब आया उसके बगल में बेड पे, तो वो बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता था, और काफी बुरी हालात में था। तो जिसको कैंसर, जो कैंसर पेशेंट था, वो खिड़की पे जाए, रोज कहानी सुनाए, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, सूर्य निकला हुआ है, आसमान बहुत अच्छा है, लोग पार्टी मना रहे हैं, लोग खेल कूद रहे हैं, बड़ा अच्छी अच्छी बातें रोज करता। एक दिन उसे पता लगा कि बगल वाला जो कैंसर पेशेंट था मर गया। जो व्यक्ति उठ चल फिर नहीं सकता था, थोड़ा उदास हुआ, फिर किसी तरीके से अकेले घिसकते घिसकते, जो अलग पलट नहीं सकता था, खिसकते 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 खिड़की के पास गया, कि रोज इसको देख करके मेरा दोस्त बोलता था। खिड़की के पास गया, खिड़की के बाहर शीशे से जब देखा तो पीछे काली दीवार थी। उसने आके नर्स को बुलाया कि अरे ये कुछ ही दिनों में ये काली दीवार कहाँ से आ गई? बोले बोले भाई साहब, ये तो पिछले 10 साल से मैं ये दीवार को देख रही हूँ, ये काली दीवार तब से है। आपका दोस्त आपका मन बहलाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करता था, उसी की वजह से आप खिसक पाए, उसी की वजह से आज आप खड़े हो पाए, उसी की वजह से आप खड़े हो पाए मित्र। दिस इज द पावर ऑफ शब्द ब्रह्म है, और पावर ऑफ बिलीव। तो हम कब बिलीव करेंगे? हम उस आत्मा परमात्मा के अंश हैं, हम आत्मा ही हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कि अब एक परिस्थितियां, हम परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, अपने को बदल सकते हैं। सेम परिस्थिति थी, उबलते पानी में आलू को डाला गया, आलू नरम हो गया, आलू उसके गर्मी को सहन नहीं कर पाया, नरम हो गया। इसके बाद जब अंडा डाला गया, अंडा उससे लड़ते लड़ते मजबूत हो गया, कड़ा हो गया। तीसरा चीज, उसमें चाय की जो कॉफी डाली गई, कॉफी ने कलर बदल दिया और स्मेल भी ला दिया। मित्रों, परिस्थिति अलग अलग है, पहले परिस्थिति सेम है, लेकिन उसको किस तरह से ट्रीट किया गया। अब हम कमजोर होना चाहते हैं आलू की तरह, या फिर हम अंडे की तरह कड़े होना चाहते हैं, परिस्थिति से लड़के जूझ करके कड़े होना चाहते हैं, या चारों तरफ खुशबू बिखेर सकते हैं कॉफी की तरह। अब एक बार मैं एक मरीज, बड़ा एक माँ थी, माँ बहुत बीमार थी। पता लगा कि डॉक्टर ने लड़की बच्ची को बताया कि भाई कोई चमत्कार ही माँ को जिंदा कर सकते हैं। वो लड़की बगल के उसमें गई, मेडिकल स्टोर में, बोला कि भाई चमत्कार दो, चमत्कार दो, चमत्कार दो। सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि भाई ये क्या मांग रही है। बोले चमत्कार है नहीं मेरे पास। वो अपनी सारी गुल्लक ले आई मिट्टी की, और तोड़ा 17 रुपए थे। तो उसने कहा कि इसको ले लो, मुझे चमत्कार दो, चमत्कार दो। अपने जिद पे अड़ी रही, लेकिन बाकी सब हंसते रहे। तो उसी के बगल में जब एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा कि बच्चे की जो डिजायर, बच्चे का जो बिलीव, तो डॉक्टर ने कहा अरे ये तो बहुत पैसे हैं, इतने में तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। और उस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, और वो फिर से अपने पैरों पर, उसकी माँ जिंदा रही। माँ ने फिर बाद में उसके पिता को बोला, भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे जिंदा किया। बोला नहीं, ये चमत्कार तो इस बच्ची का है। तो हौसले अगर बुलंद हो तो सब कुछ हो सकता है, विश्वास हो। इसी तरीके से एक नाव में 10 लोग सवार थे। तो अब 10 लोग सवार थे, तो अब अचानक थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा लाओ गिने तो भाई 10 लोग चढ़े तो थे, हैं कि नहीं। जब गिने तो अपने को छोड़ करके 9 लोग, जो भी गिने अपने को छोड़ के 9 लोग। अब बगल में एक साधु बैठा था। अब साधु से बोले, रोने लगे, तो साधु ने पूछा क्या हुआ? बोले यार 10 चले थे साधु बाबा, हम 9 ही बचे। हम हर बार अपने को गिनना भूल जाते हैं मित्रों। हम भी इस कायनात के, हम अजर अमर अविनाशी, हम वही आत्मा है जो आप हैं, जो आप हैं, जो आत्मा, हम वही आत्मा है। कई बार हम अपने को भूल जाते हैं। अब जब वो तो 10 की गिनती भूल गए, कई बार तो मैं चौथी की गिनती भूल जाऊँ, 4, 3 के बाद आगे नहीं बढ़ता।
जागृत स्वप्न सुसुप्त के आगे मैं बढ़ता नहीं। मैं तो तुरीय अवस्था हूं, जो मैं जागृत के समय भी था, स्वप्न के भी समय भी था और सुसुप्त के भी समय था। क्योंकि अगर मैं ना होता तो ये सब तो थोड़े थोड़े समय बाद मर जाते। मैं ही इन सब के साथ था, जागृत के साथ भी था, स्वप्न के साथ भी था, सुसुप्त के भी साथ था। मैं तुरीय अवस्था, हम आप तुरीय अवस्था हैं। और उसका पूरा उसका जो प्रूफ है कि हम आप आज भी जिंदा है। ये शरीर, ये पंचतत्व तो आज भी चल फिर रहा है, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है। अब एक बच्चे, अब नाम बड़े और एक याद रखें कि बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग गायन सुनते हैं, बड़े लोग कथा सुनते हैं और ज्ञानी लोग रहस्य सुनते हैं। चॉइस हमारी है, हम क्या करें। हम, हमें जो बनना है, हमें जो होना है, हमें जो पाना है या हम जो जानना है, उसको 3 प्रोसेस है, लिसनिंग, थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कीप ऑन श्रवण मनन निधिध्यासन। जो सुने उसको ध्यान से सुने और ऐसा सुने कि मेरी बड़ाई हो रही, उपनिषद सुने तो मेरी बड़ाई हो रही है, और उस पर हम अपना दिमाग लगाएं, उस पर हम एनालाइज करें और उसके बाद फिर हम आए इम्प्लीमेंटेशन पे, हम इम्प्लीमेंट करें। मित्रों, ये जिस तरीके से एक कुम्हार ने, जब कबीरदास जी का कहना है, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो कुम्हार जो रौंद करके और सकोरे बना रहा था, घड़े बना रहा था, देहली बना रहा था। अगर घड़ा ये सोचे कि मैं दूसरे घड़े से बेहतर हूं, मैं तो घड़ा हूं, अगर वो अपने को मिट्टी नहीं मानता, मैं एक शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, तो हमें आज नहीं, क्योंकि शरीर पैदा किया गया है, ये शरीर आया है इसलिए जाएगा, आत्मा ना आई तो जाने का सवाल नहीं उठता। तो मैं आत्मा हूं, अगर ये भाव आता है तो मैं अजर अमर अविनाशी। जब ये जग या घड़ा ये समझता है कि मैं घड़ा हूं, मैं मिट्टी नहीं हूं, अगर मिट्टी नहीं हूं मैं घड़ा हूं, तो अब उसका आज नहीं कल तो टूटना निश्चित है। और अगर वो सोचता है मैं मिट्टी हूं, तो मिट्टी तो सकोरे में भी वही है, दियाली में भी वही है, घड़े में भी वही है। आत्मा मेरे आपके सबके अंदर एक ही है, दूसरा तो कोई है नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई है नहीं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं तो सत्य हूं, मैं तो पहले भी था, इस शरीर में आया, कपड़े में आया, कपड़ा बदलूंगा और फिर नेक्स्ट जाऊंगा, मैं तो यही था, यही हूं, यही रहूंगा। अब एक कहानी है, डर को डराओ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, बहुत सारे बंदर थे, कहीं गए तो बंदर को देख करके भाग रहे, सारे बंदर पीछा कर रहे थे। किसी ने कहा अरे इनका सामना करो। स्वामी जी दहाड़े लौटे और खूब ताकत के साथ चिल्लाया और उन बंदरों की तरफ भागे, सारे बंदर भाग गए। हमारे डर के साथ भी ऐसा ही है। हम ये डरते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं कहीं वो ना हो जाए। समस्याओं का समाधान, समस्याओं में ही समस्या का समाधान है। अब एक गजेंद्र मोक्ष की कहानी है, भक्ति की भगवान, जो कैसे भगवान की स्तुति करना चाहिए, कि ये गजेंद्र मोक्ष से जरूर आप लोग पढ़ें। और इसमें क्या होता है कि गजेंद्र मोक्ष को, ये जो हमारा हाथी है, जो भगवान की आराधना कर रहा था, माला चढ़ा रहा था नदी के अंदर, तो उसमें ये आता है कि क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया। अब वो कहता है भगवान से, भगवान आप ही तो हर कारणों के कारण है, मालिक आप ही कारणों कारण है, और परमात्मा कार्य कारण सभी कुछ है। याद रखें कि अब वो हर कण कण में विराजमान है। ये तुम्हारा ही खेला है, मैं समझ गया, ये सारा प्रपंच तुम्हारा है। ये जो जगत है, कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार दीर्घ रोग से, ये तो छाया है, उस आत्मा की छाया है, उस परमात्मा की छाया है, ये मेरी आपकी छाया है। जो इस पिक्चर, इस हमारे जो चित्रपट पे जो पिक्चर चल रही है, ये वो पिक्चर है। तभी हमारे यहाँ कहा गया संसार एक रंगमंच है। तो इस रंगमंच में हमें अपना रोल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर प्ले करना है। तो वी हैव टू प्ले। अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में विलन का काम किए, लेकिन उनको ये ध्यान था कि वो एक एक्टर हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग हैं, इसलिए उन्होंने कभी मिसबिहेव नहीं किया। वो रोल तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि भाई मैं एक एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्टर ने रखा, प्रोड्यूसर ने रखा, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो इस चीजों कर रहे हैं, उन्हें तो जो रोल दिया गया उसी को बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो हमें भी मालिक ने एक रोल दिया, इस जीवन में एक रोल दिया। और मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि ये अनमोल है जीवन। इसी योनि में हम नर से नारायण बन सकते हैं, हम जितना चाहें ऊपर तक जा सकते हैं और नीचे से नीचे जा सकते हैं। अब दोस्तों, अब हमारा फोकस कहां पर है? लाइफ इज नथिंग बट योर फोकस। फोकस में आत्मा पे है या अनात्मा पे है, अजर अमर अविनाशी पे है या क्षणिक चीजों पे है, टेम्परेरी चीजों पे है, परमानेंट है? दैट इज आवर चॉइस।
अगर मुझे मुझे आज भी आनंद चाहिए, कल भी आनंद चाहिए, परसों भी चाहिए, हमें जो 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 चीजें चाहिए हमेशा से चाहिए, इसका मतलब मुझे परमानेंट चाहिए, तो मुझे परमानेंट पे ध्यान देना है। मुझे आत्मा जो कि परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा। एक बार एक कंपटीशन हुआ, बहुत प्राइस लगी, हाई प्राइस। कंपटीशन का नाम था कि भाई दिस पीस पीस कंपटीशन फॉर पीस, पेंटिंग कंपटीशन फॉर पीस। अब इसमें चूंकि बहुत बड़ी प्राइस थी, तमाम मीडिया भी लगे हुए थे, तमाम हजारों जगह से, विदेशों से भी जो पेंटिंग आई और उसका सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन किया गया एक ओल्ड मैन को, जो कि बर्फ गिर रही थी, बर्फ के अंदर एक लकड़ी की झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर से मुस्कुराते हुए वो देख रहा था, बेसिकली विपरीत परिस्थितियों में हंस रहा था। इसका ये मतलब है कि वो दैट ओल्ड मैन। तो इस सीनरी को, इस किया कि तुम गुस्सा हो, जब गुस्सा होना तो एक कीली ठोक देना है, लकड़ी ले जाओ, उसमें कीली ठोकना। वो शुरू में बहुत ज्यादा कीलियां आई, बाद में धीरे धीरे ये कम होती गई, और धीरे धीरे काफी कम हो गई। और फिर बोले, कभी जब वो अपने टीचर के पास पहुंचा तो बोला, ठीक है, फिर गुस्सा आवे तो तुम निकालते जाना, एक एक करके निकालते जाना। धीरे धीरे ये भी, जब भी गुस्सा आवे निकालते जाए। जब सारा खत्म हो गया तो लेकर के वो लकड़ी को गया, तो टीचर ने बताया कि देखो, जो तुमने गुस्सा किया था, वो उसको निकालने के बाद भी इसमें दाग तो पड़े रह गए। मित्रों, हमारे आपके साथ भी ऐसे ही है। ये गुस्सा दूसरों को तो थोड़ी सी आंच होती है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें रिएक्टिव ना होकर के रेस्पॉन्सिव होना है, थोड़ा सोच समझ करके और तब करना है। क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा मेरा नुकसान करता है, दूसरे को करता है कि नहीं करता नहीं पता, सबसे ज्यादा मेरा ही नुकसान करता है। आप जैसा इनपुट होता है वैसे आउटपुट होता है, बिल्कुल सुपर कंप्यूटर की तरह। याद रखें, हर व्यक्ति को प्यार चाहिए, क्या करें, प्यार दो। हर व्यक्ति को प्रशंसा चाहिए, क्या करें, प्रशंसा दो। हर व्यक्ति को निडर होना है, तो निडरता की बात करो, निडरता के बारे में सोचो, ऑडियो वीडियो टेस्ट देखो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं साहसी रहूं, मेरा बच्चा भी साहसी रहे। तो ऐसे ही इनपुट देना है जिससे उसी तरह का आउटपुट आ सके। और हम जरूर चाहते हैं कि हर चीज जाने, हर चीज आसान हो मेरे लिए। तो आसान है, आसान है, आसान है का कमांड देना है। हम जरूर चाहते हैं कि मुझे प्रेम मिले, तो प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो। जब ये भावना रहेगी तो आपको यही मल्टीफोल्ड होकर के लौटेगी। ये तमाम कहानियों के माध्यम से पहले से प्रूव हो चुका है। दोस्तों, लाइफ इज एन इको, जो हम देंगे वही कई गुना वापस आएगा, विद इंटरेस्ट वापस आने वाला है। अब एक बार एक गुरु जी बैठे थे, उनसे तमाम बच्चे प्रश्न कर रहे थे। उसी समय एक बड़े नेता आए, उनके पीछे चेले भी थे। नेता ने तुरंत प्रश्न किया, तो गुरु जी ने कहा कि पहले जरा इन बच्चों को हम प्रश्न का उत्तर दे दे, कि ये पहले से आए, काफी देर से बैठे हैं। वो नेता बोला, आप मुझे जानते नहीं? बोले, आप मुझे जानते नहीं है? तो बोले कि भैया तुम पहले अपने को जान दो, बाद में तो मैं जानूंगा। तो मैं पहले बच्चों का उत्तर दे दूं, फिर मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर वो अपना परिचय देने लगा। बोले, तुमने अपनी जो बातों से, अपनी हाव भाव से, अपनी भावनाओं से जो तुमने बोला, मैं तुम्हारा परिचय समझ गया। मित्रों, हमारा परिचय हमारे व्यवहार से, हमारे हमारे कार्यकलाप से होता है, ये हमें जरूर याद रखना है। अब जब भी हमें निडर होना है, मैं हमेशा रिपीट करता रहूंगा, बात सोचता रहूंगा, मैं निडर हूं, मैं निडर हूं, मैं निडर हूं। कोई भी परिस्थिति मुझे जो है इस निडरता से दूर नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। एक बार एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में 5 बंदरों को लाया गया, सीढ़ी पे चढ़ाया, सीढ़ी के ऊपर केला रख दिया गया। पांचों बंदर जब चढ़े तो ऊपर से गर्म पानी पड़ जाए, जब चढ़े तो पानी गिर जाए। अब उन्होंने समझ लिया कि बड़ा मुश्किल है। इसी तरह के हमारे रीति रिवाज भी, कुछ रीति रिवाज है जो समय के हिसाब से पुराने हो गए। तो अब जब दूसरे इस बंदर को हटा करके दूसरे 5 बंदर को लाया गया, तो ये जो 5 बंदर हैं दूसरे, ये बंदर जब चढ़े तो उसको मारने लगे। तो अब उन्हें लग गया कि ये जो फल रखा हुआ है ये इनके लिए नहीं। अब इन 10 बंदर को हटा करके फिर 5 नए बंदर लाए गए, और उनको कुछ नहीं किया गया, वो बंदर चढ़े और उन्होंने केले खा लिए। जबकि 15 बंदरों को एक साथ छोड़ा गया था, कि सबको लगा कि हम जाएंगे तो पहले 5 बंदर सोचते थे गर्म पानी आएगा, दूसरे 5 बंदर सोचते थे पिटाई होगी, तो ये मेरे लिए नहीं है। जो नए 5 बंदर चढ़ गए। तो आप याद रखें कि अब नेक्स्ट है यूज इट
लूज इट और मिसयूज इट। याद रखें, शब्द ब्रह्मम तो शब्द है, और शब्द के बाद जो जिन शब्दों को हम रिपीट करते हैं, संकल्प लेते हैं, एक विश्वास के साथ संकल्प लेते हैं, वो शब्द जो है एक आकार लेते हैं, और वो शब्द हमारे मस्तिष्क में आते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। और इन्हीं शब्दों को अगर रात में सोते समय और सुबह जागते समय करेंगे, उस समय आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज के बीच में है, तो उस समय डायरेक्टली आप सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और आप जो भी कुछ करते हैं, अधिकतर 90 to 95% हमारे कर्म, हमारी जो भावना है, हमारी जो तरीके हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ऑफ योर बॉडी। तो रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप करें, तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे अपनी तमाम प्रकृति को भी चेंज कर पाएंगे। वैसे जो योग निद्रा में आप ये सब काम और आसानी से कर पाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हारो न हिम्मत, डटे रहो। मित्रों, एक चींटी हजारों बार चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती है, वो अंततः गत्वा चढ़ जाती है। उसी तरीके से हजारों बार बचपन में मेरा बच्चा खड़े होने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हम लोगों ने रोका नहीं उसे, या रोका नहीं उसे, हमेशा कोशिश करने दी, और अंततः गत्वा वो खड़ा हो पाया, फिर चल पाया, फिर दौड़ पाया। हमारे आपके साथ सबके साथ हुआ है। और अब हम आते हैं कि हम कैसे ये सारी बातें जाने, हम अपनी तमाम क्षमताओं को जाने। तो कैसे जाने? सबसे पहले जो जरूरी है, हम जिस गाड़ी को लेके चल रहे हैं, ये जो गाड़ी है, इसका जो ड्राइवर है मेरी आत्मा, पहले क्या मैं इसको जानता हूँ? मैं कौन हूँ इसे जानता हूँ? मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार, न जिह्वा, नयन, न नासिका, कर्मता। जगत चेतना हूँ अनादि। मैं तो जगत चेतना हूँ, और मैं जब जगत चेतना हूँ तो मेरा आत्म परिचय होना बहुत जरूरी है। अब पहले तो मैं अपना परिचय करूं, मैं हूं कौन? तो मैं तो एक आत्मा हूं, क्योंकि शरीर आया तो जाएगा, और सारी चीज, शरीर अदल बदल रहा है, तो ये माया है, ये काया है, ये छाया है। इसी को कहा गया कि ये तो टेम्परेरी है, लेकिन मैं परमानेंट, मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। अब इसका एहसास तो मुझे हो गया, हूं मैं, लेकिन हमेशा मैं प्रेजेंट में रहूं, क्योंकि मेरा मन जहां जाता है हम वहां चले जाते हैं। हम हमेशा प्रेजेंट में रहे। प्रेजेंट में कैसे रहे? हमेशा जो है मेरा पास्ट मेरा फ्यूचर ना आवे, मैं अपने को एंगेज करूं प्रेजेंट में। एंड जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो हमेशा गिफ्ट मिलेगी, इसका नाम ही प्रेजेंट गिफ्ट। तब आप गिफ्ट में रहेंगे। अब तीसरी चीज क्या है कि मैं हमेशा अवेयर रहूं कि हु एम आई। हमेशा अवेयर रहूं, मैं भूल ना जाऊं दूसरे को देख के मैं मेरा मन कहीं दूसरे में चला गया, अपने तरफ रहा नहीं। जिस तरीके से माँ की दृष्टि हमेशा अपने बच्चे पे रहती है, वो ऑफिस में है तो, या घर में झाड़ू पोछा लगा रही तो, खाना बना रही तो, लेकिन उसकी दृष्टि बच्चे में रहती। कितनी भी थकी हुई आई हो, बच्चा जो है रोता है या भूखा है, तो उठ करके बच्चे को देखती है, बुखार है तो उसको भी देखती है, सुसु पॉटी की तब भी देखती है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने बच्चे पे रहती है। ऐसे ही हमारी दृष्टि, हमारे अंदर जो आत्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध है, अगर उसकी तरफ रहेगी तो हम परमानेंसी की तरफ बढ़ेंगे। और परमानेंट आनंद, परमानेंट शांति, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, तो शांति, परमानेंट शांति देखनी है। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, परमानेंट आनंद देखना है। तो इस तरीके से हम जब उधर जाते हैं, तो चूंकि वो हमेशा एक जैसा रहता है, सर्वत्र सर्व जगह एक जगह जैसा रहता है। पहला जो आत्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर है, वही राम, वही कृष्ण, वही ईशा, वही मोहम्मद। हमको अभी हम जुड़े नहीं, अपने सोर्स से जुड़े नहीं, अपनी नदी से जुड़े नहीं। तो नदी जब समुद्र में मिलती है तो आप समुद्र बन जाती है, नदी नहीं रहती है। इसी तरीके से आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है तो सारे आनंद आपको वैसे ही मिलते हैं। ठीक है, हम बाद में जाएंगे। चलो, अब कोशिश इसमें आत्म रति हो जाए, मेरी आत्मा में रति हो जाए। क्योंकि जब ये सब प्रैक्टिस करते थे, धीरे धीरे मैं अपने परमानेंसी की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता हूँ। मैं सिर्फ शरीर की जरूरतों को नहीं पूरा करता, हमारी हम करें कुछ भी, मेरी दृष्टि अपनी आत्मा में रहती, आत्मा में रहती रहती ज्यादा ज्यादा समय। क्योंकि आप 24 घंटे में कितनी देर अपने स्वरूप में से जुड़ते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, बैठ जाते हैं स्वरूप में। तो जिससे कि स्वरूप का अनुभव होने लगे, और जब स्वरूप का अनुभव होने लगेगा तो स्वरूप से तृप्ति होने लगेगी, आत्मा की तृप्ति होने लगेगी, आत्मा की तृप्ति होने लगेगी, तो धीरे धीरे मेरा जो उत्थान होने लगेगा, मेरे अंदर जो मेरा ज्यादा से ज्यादा समय अपने आत्म उत्थान में, हमारे जो अब मेरा जो उत्थान में लग जाएगा, जब उत्थान में लग जाएगा
तो मुझे पहले ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। और अगर इसको हमने निष्ठा बनाए रखी, इस पे निष्ठा बनाई रखी, तो आत्मनिष्ठा अगर हो गई तो मुझे ही मुझा, फिर मुझ में, राम में, कृष्ण में कोई फर्क नहीं। मेरी आत्मा तो वही है, लेकिन मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर में रहता हूँ। मैं घर नहीं हूँ, मैं घर में रहता हूँ। मैं तो मालिक हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं तो इसमें रहता हूँ, कपड़े में रहता हूँ, कपड़ा आज नहीं कल मैं बदलूंगा। अब आपकी दृष्टि कहाँ है? जब अगर दृष्टि ठीक हो जाए, दृष्टि ठीक तो संसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि कहाँ है? आपका दृष्टिकोण कहाँ है? दृष्टिकोण आत्मा की तरफ है कि अनात्मा की तरफ है? अब हमारी दृष्टि अगर तुरी की तरफ है, परमानंद की तरफ है, असीम शांति की तरफ है, ज्यादा से ज्यादा समय है, वही ऑडियो वीडियो टेक्स्ट है, उसी की तरफ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो और प्रेम में, उसके प्रेम में डूबे रहे, उसी के प्रेम में डूबे रहे, उसी के आनंद में डूबे रहे, फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक बार एक राजा, जो कि बड़ा लालची था, जनता को बड़ा पीटता, लूटता, पैसा गहने सब ले लेता, और जंगल में उसने एक अपना जो बना रखा था तहखाना, तहखाने में जाके जमा करता। एक दिन वो मंत्री नहीं था तो अकेले गया, दो चाबी थी, एक मंत्री के पास एक उसके पास। वो तहखाने में गया और वहां देख करके खूब हंसा कि इतने सारे हीरे जवाहरात, तमाम सोने चांदी सब कुछ अवेलेबल है। और अचानक उसका मंत्री उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि भाई ये तो तहखाने का दरवाजा खुला है। बोला, अरे राजा साहब तो अभी घर वहां है, लगता है मैं पिछली बार भूल गया। उसने लॉक कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया, फिर वो चला गया। अब राजा साहब जब बाहर निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पाए। अब उनको बहुत भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कुछ था नहीं। फिर उन्होंने अब जब मरने वाले थे तो उन्होंने हीरों से, अपने खून से दीवार पर लिखा, ये पैसे हमारे साथ जाने वाले नहीं है, और ये इन पैसों से मेरी भूख प्यास मिटने वाली नहीं है। तो इस तरीके से जब उन्होंने लिखा, बाद में मंत्री जब वहां पहुंचा, एक दिन मंत्री जब बहुत दिन राजा नहीं आए, मंत्री वहां पहुंचा तो उनकी लाश देखी। अब आगे आते हैं। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करें समय का, टेम्परेरी में या परमानेंट में? तो परमानेंट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो परमानेंट परमानेंट चीज मिलेगी। टेम्परेरी में इन्वेस्ट करेंगे तो टेम्परेरी क्या है? मेरा शरीर आया, अदल बदल रहा है, क्षय होगा, चूंकि पैदा हुआ इसलिए जाएगा। पंच तत्व तो यहीं से लिया तो यहीं देंगे। तो जो चीज अगर स्टार्ट हुई तो एंड होगी, लेकिन आत्मा तो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। अब या तो हम भाव में रह सकते हैं, अभाव में रह सकते हैं, या प्रभाव में रह सकते हैं। अब एक बुजुर्ग जो है, एक रेलवे स्टेशन पे रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे, और बड़े मगन होकर पढ़ रहे थे। एक यंग बच्चा आया अपनी पत्नी के साथ। तो उसने कहा कि यार आप बूढ़े हो गए, लगता जो है आप वही पुराने जमाने के हो। अरे न व्हाट्सएप करो, ये सब करो, सोशल मीडिया करो, जरा घूमो टहलो, आप इसी में लगे हुए हो। तो अचानक जब ट्रेन आई, तो ये व्यक्ति तो पहले से तैयार था, तुरंत अपनी पत्नी को लेकर, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर चल गया। लेकिन क्या हुआ, बाद में देखा कि फोटो वोटो खींचने के चक्कर में वो लड़के की पत्नी, वो दौड़े, लड़का तो चढ़ गया लेकिन लड़की नहीं चढ़ पाई। अब वो भी बुजुर्ग के बगल में जब बैठ गया, तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुम्हारे कुछ समझ में आया कि मैं रामचरितमानस क्यों? रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि पहले भाई आपके अंदर जो डिपेंडेंट है उन्हें चढ़ाओ, उनके उनके लिए काम करो, फिर अपने पत्नी के लिए काम करो, बाद में आप अपने लिए काम करो। तुमने इसका ध्यान नहीं दिया और इस वजह से छूट गई। अब हम आते हैं आगे। तो अब सबसे पहले अच्छी बातें कहने से पहले तो मेट्रो में एक स्त्री अपने बच्चे के साथ बैठी थी, और बच्चे के साथ जब बैठी थी तो उस समय बच्चा भी किताब पढ़ रहा था, वो भी किताब पढ़ रहा था। अब अचानक जो तमाम एक भाई साहब थे, वो बोले, आपका बच्चा कितना आज्ञाकारी। वो बोली कि भाई आज्ञाकारी कहाँ से है, बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, सबॉर्डिनेट वही करते हैं जो हम करते हैं। तो पहले तो हमें अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी हमारे नीचे वाले करेंगे। दोस्तों, एक बार एक शेर ने गाय का पीछा किया। गाय मतलब आपका हार्ट, और शेर का मतलब है आपका दिमाग। तो अब इसी से रिलेट करते हैं कि शेर ने गाय का पीछा किया, गाय भागी, एक तालाब आ गया, तालाब में गई, तालाब में गई, आगे कीचड़ थी, फंस गई। उसी तरीके से शेर भी उसकी तरफ भागा, लेकिन शेर उससे कम दूर पर जा पाया। तो इस तरीके से दोनों दूर दूर थे, लेकिन अब दोनों हिल डुल नहीं सकते थे, दोनों ही कीचड़ में दोनों फंस गए। अब जब दोनों फंस गए,
गाय बड़ी आराम से थी। गाय को ये विश्वास था उसका मालिक जब आएगा तो मालिक तो आएगा ही, ढूंढते ढूंढते उसे ले जाएगा। लेकिन शेर ने कभी किसी को मदद नहीं की थी, गाय ने सबकी मदद की थी। तो गाय की मदद के लिए उसका मालिक आया और गाय को निकाल के ले गया, शेर वहीं का वहीं रह गया। तो इसको हमने शेर को दिमाग से कंपेयर किया है, गाय को हार्ट को। हार्ट एंड हेड शुड फंक्शन टुगेदर, हार्ट हेड एंड हैंड मस्ट फंक्शन टुगेदर, तभी आपको अपनी इच्छित चीजों की प्राप्ति होगी। अब जो हमारा दिमाग है वो कहता है मैं ही हूं, वो अहंकार में हमेशा रहता है, लेकिन दिल ऐसा नहीं करता। तो दिलो दिमाग से काम करना है, सिर्फ दिमाग से नहीं। सिर हमारा अहंकार है और ये दिल हमारा, ये प्रेम, लव, और लव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब एक बार स्वामी विवेकानंद जी हम जा रहे थे, वहां देखा कि विदेश में बच्चे कहीं राइफल से निशाना लगा रहे हैं, छूटता जा रहा है, हंसने लगे। तभी तमाम लड़कों ने कहा अरे कभी इस पे प्रैक्टिस की, चलाया है? बोले नहीं। लेकिन स्वामी जी ने कहा तुम मुझे दो तो मैं निशाना लगा सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि भाई जब तुमने सीखा नहीं तो कैसे निशाना लगा सकते हो? और स्वामी जी ने 100 बार स्ट्राइक किया और हर बार टारगेट पे लगी। बोले मैंने ये बंदूक चलाना तो नहीं सीखा, गोली चलाना तो नहीं सीखा, लेकिन मैंने ध्यान सीखा है मित्रों। ध्यान में वो ताकत है जो हम पेनिट्रेट कर जाते हैं सभी अपने टारगेट पे। स्वामी जी एक नदी के किनारे खड़े थे। नदी के दो तट होते हैं, इसको हम कंपैरिजन करते हैं सुख और दुख, और बीच में नदी बहती है, नदी रूपी हमारा जीवन चलता है। अब इस पार से उस पार अगर हम नाव पे जाते हैं तो नाव में जाने के बाद उस पार जब हम पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं भव पार के पार चले गए, जब भव पार के पार चले गए, नाव को अब धोने का क्या जरूरत? मतलब जिस टूल से हम पहुंचे वो टूल्स को हम अब लेकर के घूमते फिरते रहे। अब जिस बोझे को हम लेकर के चल रहे थे, कार में बैठे हैं, बोझा अगर सिर में लिए रहे तो कैसा रहेगा? हम अपने दिमाग से हमने अपने काम लिया और तमाम तरह के विचार को विचार लेकर के बैठे हैं, तो क्या उसका कोई तात्पर्य है? तो अब जब वो वहां खड़े थे, एक दूसरा व्यक्ति आया, स्वामी जी को देख के नमस्ते किया, साधु था। उसने कहा कि स्वामी जी आप क्या नदी के ऊपर चल करके पार कर सकते हैं? बोले नहीं। बोला आपका इतना नाम है लेकिन मैं तो आपसे ज्यादा गुणी हूं, मैं करके दिखाता हूँ। और नदी के तल पे चलता हुआ गया और लौट करके भी आ गया। अब स्वामी जी ने कहा ठीक है। उसी समय नाव आ गई। नाव आ गई तो उससे बोला कि भाई बैठो जरा नाव पे। नाव पे जब वो बैठ गया तो अब उसको दूसरे पार गए, थोड़ा सा काम था, करके जब लौटे और 40 पैसे में हो गया काम। बोला जो तुम्हें कितने वर्ष लगे थे? उस साधु ने बताया मुझे 40 वर्ष लगे इस विद्या को सीखने में। बोले तुम में हम में यही फर्क है, जो काम 40 पैसे का हो सकता था आपने 40 वर्ष ले लिए। इतना अनमोल जीवन, जो जीवन आपको मुक्त कर दे, जो 84 लाख योनि का रिजल्ट दे दे, उसमें आपने छोटे मोटे कामों में अपना दिमाग लगा दिया। ये है फर्क तुम्हारे हमारे में। हम तो उसी की खोज में हैं। मैं तो जीवन मुक्त होने की खोज में हूँ। मैं तो अद्वैत वेदांत सीखने में लगा हूँ। यही फर्क है तुम्हारे हमारे में। कहीं हम तो ऐसे काम में नहीं लगे जो काम, जो जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको वैल्यू दे रहे हैं। एक बार स्वामी जी जा रहे थे, एक मूर्तिकार को देखा, देखा बगैर किसी पिक्चर के वो मूर्ति बना रहा है। उससे पूछा भाई तुम्हारे पास फोटो नहीं है, तुम कैसे मूर्ति बना रहे हो? बोला ये तो मेरे मस्तिष्क में छपा हुआ है, और उसी हिसाब से उसने अच्छी सी मूर्ति बनाई। मित्रों हमारे आपके दिमाग में मुझे जो टारगेट है, जहां पहुंचना है, जो होना है, जो पाना है, तो वो हमारे दिमाग में कहाँ कितनी है? क्या हमने कभी उसको अपने दिमाग में बैठाया? जब हम उसे अपने दिमाग में बैठाते हैं, ध्यान से, धारणा से, समाधि से अपने दिमाग में बैठाते हैं, तो धीरे धीरे हम वही होते चले जाते हैं मित्रों। धीरे धीरे वही, क्या मुझे जो चाहिए उसका ऑडियो, उसका वीडियो, उसका टेक्स्ट, उसकी कंपनी उसी तरह के, अगर जो चाहिए, जैसे मैं ब्रह्म आत्म ऐक्य के बारे में सोचता हूँ, कोई प्रेसिडेंट के बारे में सोचता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में सोचता है, तो जो बनना है क्या उसके बारे में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कंपनी है आपको? अगर मान लीजिए कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो जैसे मुर्मू मैडम और इनको कैसे चूज किया गया होगा? बिल्कुल सिंपल है कि आप जो बनना चाहते हैं, आप पहले उसको पावर ऑफ रेपिटेशन से आप रिपीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं जप जप एंड जप, जिससे कि आपके माइंड में उस तरह के विचार की मेजॉरिटी रहे, तभी तो आप जीतेंगे। तो उस तरह की मेजॉरिटी, उस तरह के विचार की मेजॉरिटी अपोजिशन से ज्यादा हो। दूसरी चीज, आप जब पावर ऑफ विजुअलाइज करते हैं तो डेटा बहुत ज्यादा होता है। और जब डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि विजुअल्स की, वीडियो की जो डेटा ज्यादा होता है, तो डेटा ज्यादा, ज्यादा विचार तो उसकी बहुतायत होगी। तो हम जो बनना है, जो होना है फ्यूचर में, हम उसे अपने प्रेजेंट में लाते हैं। अगर मुझे
कुछ होना है, अपने आप को जानना है, तो विचार हम अभी से लाते हैं। एंड वी आर मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हम उसको बहुत बड़ा सोचते हैं, हमें लगता है कि हम वही पहुंच गए, उस फ्यूचर को हम प्रेजेंट में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसको सोचते हैं, तो धीरे धीरे मेरे आचार विचार, मेरे सब चीजें वैसी हो जाती है। जैसे प्रेसिडेंट बनने का विचार किया, तो प्रेसिडेंट कैसे करता है, कैसे बोलता है, कैसे मीटिंग करता है, अगर मैं प्रेजेंट में लेके आया, तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई बातचीत रहन सहन वैसे हो जाता है। और एक न एक दिन जब आप काबिल हो जाते हैं, कोई ना कोई आता है और आपको चुन करके लेके चला जाता है। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसने परमात्मा से प्रार्थना की, भाई कि भाई मुझे मेरी कीमत बताओ। परमात्मा ने कहा ठीक है, ये लाल पत्थर ले जाओ और ये लाल पत्थर बेचना नहीं, तुम इसका दाम देते जाओ। जब वो सब्जी वाले के पास गया, बोला कि भाई इसको, चमकते हुए पत्थर को बोला कि 10 किलो आलू दे देंगे। और फल वाले के पास गया, बोला 10 किलो बोरा, 10 आपको बोरा जो है हम सेब दे देंगे। जब सुनार के पास गया, सुनार ने देखा बड़ा अच्छा हीरा है, बोला 50 लाख रुपए दे देंगे। जब ज्वेलरी शॉप में गया, बोला 50 करोड़ दे देंगे। इसी तरीके से ये बात राजा तक पहुंची, ये अनमोल हीरा है। राजा ने कहा तुम जितना भी दाम मांगो दे देंगे। तो लेकिन चूंकि उसको मना किया गया था कोई बेचने के लिए, तो अब उसने ऐसे ही राजा साहब से पूछा कि भाई बात क्या है कि इतने महंगे में आप लेके जा रहे हैं। बोला मुझे अपने गुरु, हम अपने हम अपनी कीमत कब जानेंगे। मालिक मेरे अंदर बैठा, मालिक हमारे आपके अंदर बैठा, मालिक मेरे अंदर आपके अंदर जीवित है, हम इसकी कीमत कब जानेंगे। हम तो वही है, वही है, वही है जो रामकृष्ण ईसा मोहम्मद में है, वही मुझ में भी है। वो एक ही है, तत्व तो एक ही है। अब राम ने हनुमान से पूछा मुझ में तुम में क्या फर्क है। हनुमान जी ने कहा कि भाई जो संसार दिश से आप मालिक मानोकर, आत्मा दिश से आप परमात्मा में जीवात्मा, और तात्विक दृष्टि से जो आप हैं वो हम हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ईसा है, वही मोहम्मद है, वही अरविंद है, वही तमाम लोग हैं, वही कमिश्नर साहब है, सभी वही है। तत्व रूप से तो हम आप वही हैं। हम कब जानेंगे, कब हम जानने की तरफ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस सत्य को जानने की जिज्ञासा। सत्य जो हमेशा से पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है, आगे भी वैसे ही रहेगा, जो सर्वत्र सर्वदा सर्वजन के लिए एक ही जैसा हो, 20,000 साल भी वैसे ही रहेगा जैसा आज किसी ने बोला या लिखा, या पिछले 20,000 साल पहले जो बोला लिखा, इसी को कहते हैं सत्य। तो मेरा शरीर सत्य नहीं है, यह अदल बदल रहा है, जो अदले बदले वो माया। इसी तरीके से संसार परिस्थितियां अदल बदल रही है, ये भी इसी कहा गया, ये भी मेरी छाया है, और छाया अदले बदलेगी, छाया के बस में नहीं है। जिस तरीके से हमारी आपकी छाया बदलती है, तो छाया काया माया छोड़ करके हमें ओरिजिनल, हमें उस परमानेंट, उस सत्य, उस ब्रह्म की तरफ बढ़ना है। अब संस्कार से क्या होता है, संस्कार से हम पूरा हम जीवन अपना मुक्त कर सकते हैं। एक एक कहानी है कि एक तोता था जो एक आश्रम में बैठा रहता, तो वहां लोग कहते थे भगवान मिले तो बंधन छूटे, तो तोता भी बोलने लगा। जब बोलने लगा, तो पता लगा गुरुजी के पास गई, तो बाद में इसको पकड़ के रख लिया गया, लोहे के पिंजरे में बंद किया गया। व्यापारी आया, व्यापारी ले गया, उसने चांदी के पिंजरे में रखा। बाद में राजा को पता लगा, राजा को उसने भेंट कर दिया, तो राजा के यहाँ सोने के पिंजरे में, और रानी ने उसको बंद कर दिया। अब उनके यहाँ जब भी पंडित आता और पंडित बोलता भगवान मिले तो बंधन छूटे, भगवान मिले तो, अब पंडित बड़ा परेशान। एक दिन साधु बाबा आए, बोले जरा मैं कुछ भी कथा सुनाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ भगवान मिले तो बंधन छूटे, कहता है ये तो पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। तो ठीक है, बोले कि मैं अकेले में जाऊंगा। उसके कान में बोला कि जरा ये बताओ यार क्या बात है। तो बोला भाई, अपनी कहानी उसने सुनाई कि मैं तो यही बोलता था, और तो मैं तो पिंजरे में बंद हो गया। तो उसने बताया कि ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो। और उसने वो कुछ दिन बाद उसने मरने का नाटक किया, और 2-3 दिन तक लेटा रहा। ये खबर फैल गई कि भाई तोता मर गया। रानी और राजा आए, उसको पिंजरे से निकाला, वो उड़ गया। फिर उड़ते समय वो बोला गुरु मिले तो बंधन छूटे, मित्रों गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु जो परमात्मा ही है, गुरु ही परमात्मा, परमात्मा ही गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, कमजोरियों से ताकत की तरफ ले जाए, वो गुरु। गुरु जो उस रास्ते पे चल चुका है, जो पा चुका है, हमें उसके पास जाना है। इस तरीके से हम कभी कब अपने बंधन से छूटेंगे।
हम सब अपनी परेशानियों में बहुत उलझे रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति था जो बचपन तो ठीक हुआ, लेकिन बाद में ऐसी बीमारी उसके हाथ और पैर डेवलप बहुत छोटे हो गए, और नो हैंड्स नो लेग्स नो वरीज करके वो जाना जाता है। निक वुजेसिस नाम है उसका। और वो दुनिया की, तो जब वो था, एक समय ऐसा था कि वो सुसाइड करना चाहता था, छोटा था 9-10 साल का, सुसाइड करना चाहता था क्योंकि कोई उसके साथ खेलता नहीं और सभी उसकी हंसी उड़ाते। तो उसने एक बार उसने एक कहानी पढ़ी और कहानी से मोटिवेट हुआ, और मोटिवेट होने के बाद उसने पढ़ाई लिखाई की, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई की, पढ़ने लिखने लगा। फिर उसने ग्रेजुएशन की, अकाउंट्स में ग्रेजुएशन किया, और एटीट्यूड नाम की कंपनी भी खोली। और आज वो दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ मोटिवेटर है, और करोड़ों अरबों रुपए है। उसके माता पिता सोचते थे कैसे उसका जीवन यापन होगा। मित्रों, जब मालिक एक चीज देता है तो 100 चीज देता है। मेरे बच्चे के साथ भी, बड़े बच्चे के साथ भी यही बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उस बच्चे का नाम गिनीज बुक्स में उठा, क्योंकि मैंने भी ये सोचा कि डॉक्टर कहते थे अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। हमने कहा दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। तो मैं उसके साथ लगा रहा, और चूंकि वो स्कूल वाले लेते नहीं थे, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, और तमाम तरह की दिक्कतें थी, लेकिन वो, मैं उसको रात में जब 10 बजे पहुंचता था, 10 बजे से 11 बजे के बीच में, 10 बजे से जब मैं आता था तो बच्चा इंतजार करता था, और वो हमारे साथ उछलता था, कूदता था, कंधे पे कूदता था, तकिया फेंकता था, और हम लोग खेलते थे, बॉल फेंकते थे। अब चूंकि वो सुन नहीं पाता था, फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा, गिनती पहाड़ा ABCD ये वो दुनिया जहान में करता था। और मैं बगैर ये सोचे कि वो रिप्लाई तो मिलना नहीं था कुछ, तो और इस तरीके से मैं अपना करता रहा। मैं जो भी खिलौने लाता तोड़ करके मशीन से खेलता, मुझे लगा कहीं ये हार्डवेयर साइंटिस्ट इसको बनाने की तरफ देखते हैं। तमाम तरह के वीडियो लाया, देख तो सकता था, तमाम तरह के वीडियो लाए, खोल करके मशीन भी मैंने दिखाई। हमारे यहाँ जो भी काम करने आते थे वो अपना उसके साथ बैठ जाता था, देखता था वो कैसे कर रहा है। और जब भी कभी कोई नहीं आता था तो मशीन खोल करके खुद ही ठीक कर लेता था। और बाद में बायोस वगैरह एडजस्टमेंट, तमाम तरह तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह खुद ही ऑपरेट करने लगा, कि जो भी आता था कुछ करता था वो तुरंत उसको देखता था। और उस बच्चे ने बहुत कम उम्र में हमारे पूरे मोबाइल एक्सचेंज को चलाया। हुआ क्या, उसके पास ये कोई कहने वाला नहीं था कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो। किसी को मैंने कहने भी नहीं दिया। वाइफ भी बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, आप भी सोचते होंगे मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसा मैंने कहा, देखिए मालिक एक चीज देता है तो 100 चीज देता है। और बाद में उस बच्चे ने सिर्फ हमारा नहीं, हम पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। और उसके बाद मैंने उसको जावा के क्लास में डाला। 4.5 साल का था तो मैंने जावा, पहले तो 4 साल में था, उसको मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का, जब मैं एक इनाग्रेशन हो रहा था, आप लोग जानते होंगे सिक्किम मणिपाल, तो उस बच्चे ने, चूंकि बोल तो नहीं पाता था, लेकिन उस बच्चे ने फटाफट असेंबल करके उसने पूरे कंप्यूटर को इधर उधर पार्ट्स को कैसे जोड़ते हैं कैसे तोड़ते हैं, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। फटा विद इन अ फ्यू मिनट्स उसने फटाफट जोड़कर बताया, दिखाया भी कैसे क्या करना है। मैं बोलता था, वो अपना दिखाता था। साथ ही साथ उसने मुझे लिख लिख तो सकता ही था, तो उसने लिखा, लिख करके बताता था कि कैसे कोई कंप्यूटर को चूज करे, मैं बोलता था। तो इस तरीके से उसके हौसले आगे बढ़े। फिर मैं 4.5 साल में उसको एक जो जावा सिखाने वाली कंपनी, बोला पागल हो गए क्या, एमटेक के बाद लगाते हैं, क्योंकि मैं कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता था। मैंने कहा भाई टेक दिस 5,000 रुपीज और आपका जो काम है सिखाओ। 2-3 हफ्ते बाद वो आया, बोला कि भाई चीफ मिनिस्टर से इनॉग्रेट करना है। इस लड़के ने तो वेबसाइट बना दी जावा की। और जावा एक ऐसा प्रोग्राम उस समय होता था कि एक अगर कामा की मिस्टेक हो जाए तो 12 लाइन का वो देता था। मैंने भी बहुत बार जावा सीखने की कोशिश की, लेकिन इतना समय नहीं होता था, प्लस मेरा इतना पेशेंस नहीं था कि मैं वो 15 पहले एक कामा के लिए इतनी दिक्कत है। और उस बच्चे ने तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाए, चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट किया, बड़ा नाम हुआ। फिर उसके बाद बिल गेट फाउंडेशन ने उसे अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए लेके गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको कलकत्ता भेज दो। तो मैंने कहा भाई ये तो यही गैंगटॉक में इंतजाम कराओ, ये कहीं और आसपास जहाँ पे मैं जा सकूं। कलकत्ता हेडक्वार्टर था, तो कलकत्ता में डिसाइड हुआ। 3 महीने के लिए उसे भेजा गया, और 3 महीने के लिए भेजा। जब यहाँ से मैंने भेजा तो उसको मैंने अकेले भेजा, अपने अफसर को पीछे रखा कि 200 मीटर दूर रहना, और इसको एक टैक्सी से भेजते हैं जिससे कि इसकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। मेरे गुरु जो उस समय फ्रांस में थे, उन्होंने कहा यू हैव गिवन बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड। आपको इतना बड़ा जो कॉन्फिडेंस तुमने बच्चे को दिया, ये तुम्हें आबाद में लगेगा। लेकिन वो बच्चा जब अपने आप गैंगटॉक से गया सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बागडोगरा, बागडोगरा एयरपोर्ट चढ़ा, एयरपोर्ट चढ़ करके कलकत्ता गया। जब कलकत्ता वो गया
तो कलकत्ता में उतरा, मैंने अपने दोस्त को कहा था उसको वहां रिसीव कर लेना, फोटो वगैरह भेज रखी थी, उन्होंने उसको वहां रिसीव किया, चूंकि अनाउंसमेंट करा दिया था उन्होंने। और दूसरी चीज बच्चा तो नहीं सुन सकता था, लेकिन वो जो एयर होस्टेस है उन्होंने रिसीव किया, वहां पहुंचा, और जो 3 साल का कोर्स था वो 3 महीने में कंप्लीट कर दिया और चला आया। वजह क्या है कि कभी कोई उसे ये कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज, कम उम्र में बहुत ज्यादा फोकस था। तीसरा चीज, उसका कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ था, उसके अंदर ये विश्वास जो है तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। और इसके बाद फिर जब वो आया, तो ये सन सोलर सिस्टम जो बड़े बड़े साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाता, सुपर कंप्यूटर बनाता, बड़ी बड़ी जो मशीनें बनाता है, उसके उन लोगों को पता लगा, तो उन्होंने कहा था कि सर एक काम करिए, इसको मेरे पास बेंगलोर भेज दीजिए। उस समय 6 वर्ष की उम्र थी इसकी, इसको बेंगलोर भेज दीजिए, और बेंगलोर में मैं इसको फर्दर ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि सबका ये इंटरेस्ट था। इतना छोटा बच्चा मेरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर लेता है, मेरे तमाम प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेता, तो उनकी भी मार्केटिंग होती थी, जगह जगह उस समय उसकी फोटो लगती थी। अधिकतर जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है कि देखिए बच्चा भी सीख सकता है, तो आपका भी बच्चा सीख सकता है, एक पूरी मुहिम हमारे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, सब जगह जगह होती थी। अब वो जब बेंगलोर गया, तो मैंने यही काम किया। अ, दूर अपने दोस्त को रखा, उसको अकेले भेजा। अकेले वो जब गया वहां से कलकत्ता, जब बागडोगरा, पहले गैंगटॉक से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बागडोगरा, बागडोगरा से फ्लाइट पकड़ी, कलकत्ता पहुंचा। सुबह 11-12 बजे करीब फ्लाइट पहुंची थी, शाम को फ्लाइट थी। तब तक वहां रहा, और शाम को चल करके जब वहां पहुंचा, तो मेरे अमरनाथ दोस्त थे, उनको मैंने फोटो वोटो भेज रखी थी, उन्होंने वहां रिसीव किया और आगे वहां का कोर्स किया। वो भी कोर्स जो कई साल का था, वो कुछ महीनों में कर लिया, उसने कंप्लीट कर लिया। एट द एज ऑफ 8 ही बिकेम द यंगेस्ट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बच्चा अनोखा है, कोई ऐसा नहीं कि यही मेरा ही बच्चा है। आपके बच्चे के गुण के हिसाब से अगर उसको डेवलप किया जाए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के हिसाब गुण के हिसाब से उसे डेवलप किया जाए, तो बच्चा अद्भुत है, अनोखा है। हर फ्लावर अपनी तरह से ब्लॉसम करे, अपनी परम ऊंचाई तक पहुंचे, यही तो हमारा आपका उद्देश्य है। सनफ्लावर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद लोटस, एंड आल्सो इस तरीके से हर फूल को पूरा तरह से खिलना है। यू वी हैव टू ब्लॉसम फुली। वो करके जब आया, तो उसके बाद मैंने एक 3D एनिमेशन का कोर्स कराया सिलीगुड़ी में। हाँ, सिलीगुड़ी में थ्री डी एनिमेशन उस समय बहुत महंगा होता था, 1 लाख कुछ हजार का था, लेकिन उसकी काबिलियत देख करके शायद मुझे 85,000 में कर दिया था, और आधे रेट पे कर दिया था। और उसको वहाँ, मैं गैंगटॉक में रहता था, वो सिलीगुड़ी में एक होटल में कर दिया था। और खाने पीने की उसे बड़ी दिक्कत थी, हेल्थ की भी बड़ी प्रॉब्लम थी, बट ये था कि उसको वहां लगाया, एंड देन ही बिकेम द यंगेस्ट 3D एनिमेटर इन द वर्ल्ड। उसके बाद सीसीएनए कोर्स में, जो कि मास्टर डिग्री कोर्स कहलाता है, सीसीएनए कोर्स जो कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स, उसका जब मैंने कोर्स कराया, तो वो भी नॉर्मली लोग पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सर्वर को हैंडल करना पड़ता है। और दैट आल्सो ही क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 9। He became youngest MCSE, means engineer at the age of 8. He became the youngest CCNA at the age of 9. He became the youngest 3D animator at the age of 9.5. In the world, not only India. And that's how a lot of media people, they used to come. They used to come, वो देखते थे, मेरा छोटा बच्चा था, उससे काफी छोटा था, मुझे लगा कि इसको शुरू से मैंने ध्यान दिया कि ऐसा ना हो इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, बड़े के लिए इतना मीडिया आते हैं। तो मैंने छोटे बच्चे को एनालाइज किया, मैंने एनालाइज जब किया, देखा ये बोल पाता है, ये हेल्दी भी बहुत है, ठीक ठाक है, गोल मटोल सुंदर, और अच्छा बोल लेता है, क्योंकि इसकी बड़े वाले के साथ तो प्रॉब्लम थी, ये तो पूरी तरह से कंप्लीट है। तो मैंने अपनी लड़की जो तोशी के लिए लगाया था एक टीचर, म्यूजिक टीचर। तो तोशी तो कंटिन्यू नहीं की, लेकिन ये गायन में कंटिन्यू कर गया। और मेरा बड़ा लड़का, वो भी रहता था, वो अपना म्यूजिक में, क्योंकि हर इक्विपमेंट को खोलता डोलता ठीक कर देता, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था जो मुझे किसी और की जरूरत थी, और आज तक किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कार को ठीक करना हो, कार में कोई मॉडिफाई करना हो, कार को अगर हाइड्रोजन से चलाना हो, ये सारे काम वो अपने बचपन में ही कर चुका। लेकिन वो उसने मुझे करने नहीं दिया, बोला कि अरे ये जब पता नहीं कितने लोग आए और किए, बाद में वो दिखे नहीं। ऐसा बड़ा नेक्सस है, बड़े बड़े कंपनियों का बहुत बड़ा नेक्सस है, इसलिए उसको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी गई। और कि बिजनेस में इंटरफेरेंस होता है, तो बिजनेस वाले छोड़ते नहीं। तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर के साइंटिस्ट आज नहीं दिख रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि बहुत बड़ी साजिशें होती है। अब वो
तो अब वो जूनियर इंडियन आइडल बना, क्योंकि मैंने हमेशा उसको अच्छा टीचर दिया, उसकी क्वालिटी डायग्नोस कर ली। वो प्रेम माँ बसनो चाह, पहले तो नेपाली गीत गाता था, फिर बंगाली गीत, फिर हमने उसको जो है तमाम अच्छी समुचित शिक्षा दी, और शिक्षा दी और सुपरविजन में रखा। और साथ ही साथ उसको मैं पढ़ाता था घर में, दोनों बच्चों को मैं ही पढ़ाता था, क्योंकि कई बार मिड टर्म में भी इधर उधर ट्रांसफर होता था, बच्चे को पढ़े बड़े वाले का तो लेने को लोग तैयार नहीं थे। तो मैंने एक बड़ा, और हाई स्कूल दोनों ने ओपन स्कूलिंग की, बहुत बढ़िया नंबर से पाए, और कंट्री में बहुत नाम हुआ उसी तरीके से बच्चा आगे बढ़ा। तो छोटे वाले को तो मैंने डाल दिया, बड़े वाले को तो ओपन स्कूलिंग कराई, छोटे वाले को मैंने डाला जिसमें नॉर्मल एजुकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में डाला, जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स पाया। और पढ़ने में चूंकि बहुत तेज था, इसलिए तो मेरी वाइफ इंजीनियरिंग बना कराना चाहती थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, घर में बड़े झगड़े हुए होंगे, तो इंजीनियरिंग कराना चाहती थी लड़का। वो मैं जब आसाम पहुंचा तो बोली मैं मर जाऊंगी अगर ये इंजीनियरिंग नहीं करेगा। लड़का कहता था मैं मर जाऊंगा अगर इंजीनियरिंग करूंगा। तो मैंने कहा दोनों मरो मत, जब मैं आता हूँ तो मैं बात करूंगा। लड़के से यही पूछा आकर के कि भाई 18 घंटे कौन सा काम बगैर थके कर सकते हो, वो मुझे बताओ। उसने बोला म्यूजिक, क्योंकि मुझे भी पता था, मैं उसके साथ हमेशा लगा रहता था, उसकी क्वालिटी मैं जानता था, हॉबी जानता था, उसका पैशन जानता था। याद रखें, प्रोफेशन एंड पैशन व्हेन दे आर मर्ज, तो फिर रेजोनेट होती है, कम जो एनर्जी में ज्यादा आउटपुट निकलता है। और वो दिन है, और आज का दिन है। 18 घंटे रियाज के उसने जो संकल्प लिया वो करता है, नाचता है, गाता है, उछलता है, कूदता है, कुछ भी करता है। म्यूजिक उसके साथ में, रात में सोते समय भी मैं म्यूजिक लगाए रहता था। और आज वो भी अपना रात में सो भी रहा है तो भी कमरे में म्यूजिक ही लगा हुआ है। तो उसकी हर एक बॉडी के एक 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 एटम जो है, एक एक जो सेल्स है, वो उसी में रेजोनेट करती है, इसलिए वो बहुत कम समय में जल्दी सीख जाता है और नई नई चीजें डिजाइन कर देता है। अभी उसने जो कंट्री का जो क्लासिकल विनर है, यंगेस्ट क्लासिकल विनर, जूनियर इंडियन आइडल में भी देखा होगा आपने। और वो अपने आनंद के लिए गाता है। एक बार मैंने कहा कि भाई वो तो राशिद खान आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो बोला कि हाउ डज इट मैटर टू मी। भाई मुझे मजा आना चाहिए, और मुझे पूरा मजा आना चाहिए। अब दूसरा कभी अच्छा कहेगा तो बुरा भी कह देगा, मीन्स LKK सिंड्रोम नहीं, लोग क्या कहेंगे ये सिंड्रोम नहीं। ये बताता है, वो कहता है कि भाई मुझे, और बचपन से वो भीमसेन जोशी को सुनता था, तो भीमसेन जोशी के ही परिवार को ज्वाइन किया। उन्हीं के जो शिष्य है, उन्हीं के साथ ही वो प्रोग्राम करता है जगह जगह। जैसे अभी बॉम्बे गया, इस साल 2022 का उसे अवार्ड मिला, जो सिंगर नेशनल, उसकी टीम को नेशनल सिंगिंग का उसको 2022 का अवार्ड मिला कंट्री में। और इस तरीके से वजह क्या हुई कि उनकी जो हॉबी थी, जो प्रोफेशन था, जो खूबी थी, उसी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। हम अगर अपने बच्चों को अगर इस तरह से थोड़ा ध्यान दें, और थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे अगर देते हैं वो टीचर पढ़ाएगा, टीचर खुद ही डिप्रेस्ड है, आपके बच्चों को कैसे इम्प्रेस करेगा भगवान जाने। एक और बात है, जो 12th में थोड़ा एक एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाया, तो वाइफ ने कहा आने दो, मैं देखूंगा, आजकल ऑनलाइन पता लग गया। मैंने कहा या तो तुम डील कर लो या मैं डील कर लूँ। हाई स्कूल में थोड़ा हिंदी में कम पाया, तो 89 या 90 पाया था। और वाइफ को हमेशा शौक रहता है कि 100 में 100 पावे, क्योंकि ओपन स्क्रीन कराई थी, तो अब 100 में 100 पाए। तो मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कहा यार सारी यूनिवर्सिटी मुझे जानती है, सारे दोस्त मुझे जानते थे, मेरे टीचर मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे, मैथ्स में वाओ, मैं कभी 100 में 100 नहीं पाया, तू तो पाया। और साइंस में जबरदस्त। मैंने हिंदी छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो लौट के आया, बोला कि पापा हिंदी में, अरे हमने कहा बे इतनी कठिन कठिन चीज पे आ गया, थोड़ा तो ध्यान दे देते, इधर भी आ जाता। वो दिन है और आज का दिन है। कभी ना उसने मौका दिया, और कभी हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने उनको कोशिश की थी इंडिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े रहे अपने। और आज वो स्वतंत्र विचारक है दोनों। उसका कारण एक ही है कि उनको थोड़ा स्पेस दिया गया, थोड़ा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया गया, और उन्हें करने दिया गया। साथ ही साथ सुपरविजन तो अपना था ही। तो मित्रों, ये एक बात थी। अभी हम एक बातें हैं, किसी भी चीज को हम दो तरीके से जी सकते हैं, मालिक बने या नौकर। मालिक तो, अब मालिक बनने की तरफ जाना है, मालिक तो एक ही है, सारी दुनिया का मालिक, हम उसी के संपर्क में चले जाते हैं। एक राजा था, एक राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि सबसे गरीब को पकड़ के लाया जाए, एक फकीर को पकड़ के लाया गया। इसी में कई कहानियां हैं। फकीर को पकड़ के लाया गया। जब फकीर को पकड़ के लाया गया तो फकीर के पास एक कटोरा था। तो राजा ने कहा हम तुम्हें भिक्षा देंगे। फकीर ने कहा ठीक है।
एक बहुत बड़ा मैदान लो, लेकिन शर्त यह है कि मेरा कटोरा भरना चाहिए, मेरा कटोरा भरना चाहिए। आज तक तो कोई भर ना पाया। राजा को अहंकार था, उसने मंत्री को बुलाया, हीरे जवाहरात डालो, लेकिन एक बड़े मैदान में प्रॉमिस थी, सारे नगर के लोग इकट्ठे होने लगे, जो जो चीज उसमें डाले गायब हो जाए, जो जो चीज डाले गायब हो जाए। राजा ने कहा भाई ये चक्कर क्या है, ये चक्कर क्या है, इसमें क्या ये जादू है? बोला जादू तो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कमंडल नहीं था। ये कमंडल बाद में शमशान घाट से गुजर रहा था, एक आदमी की खोपड़ी मिली, और आदमी की खोपड़ी को ही मैंने कमंडल बना दिया। आदमी की खोपड़ी ये कभी भरती नहीं, इसीलिए ये भी कभी नहीं भरती। ये कहानी बहुत कुछ बताती है। हमारी खोपड़ी अगर इसकी कामनाओं पे जाएंगे, कभी भरने वाली नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये कभी भरने वाली नहीं। तो मित्रों, ये कहानी का मतलब यही था। अब शर्त के मुताबिक राजा ने अपने महल में रुकाया, खाता पीता सो जाता, अपने को फकीर कहता, शहंशाह कहता, राजा को अहंकार। राजा देखिए, बड़ी पोस्ट का बड़ा अहंकार अहंकार था कि भाई सन, उसने बुलाया कि ये बताओ कि तुम करते क्या हो? राजा को पता लग गया था वो क्या करता। बोला जब भूख लगती खाना खा लेते, नींद आती सो जाते हैं। तो बोला अरे यही काम तो मैं भी करता, तू अपने को फकीर कैसे कहता है? बोला राजा साहब आप तो कर ही नहीं सकते। बोले जब मैं खाना खाता हूं तो सिर्फ खाना खाता हूँ, 100%, मेरा एक एक न्यूरॉन्स, एक एक मेरा सेल सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में सोचता है, और इतना रस लेके खाता हूँ कि आप नहीं खा सकते। आप खाते समय तो पता नहीं किसका किसका राज्य हड़प जाते हैं, पता नहीं किसकी किसकी नारी के पीछे पड़ जाते हैं, अब मैं पता नहीं किसका किसका क्या क्या प्रॉपर्टी खा जाते हैं। तो बोला सोते समय? बोला मैं सोता हूँ तो सिर्फ सोता। राजा ने बोला मैं भी सोता हूँ। बोला नहीं, आप तो स्वप्न देखते हो, मैं के राज पे अटैक कर देते हैं, पता नहीं किस किस का धन हड़प जाते हैं, पता नहीं किस किस की स्त्री को लेके चले आते हैं। अब आप तो सपना देखते हैं? बोला हाँ सपना तो देखते हैं। अब राजा ने कहा चलो अपना महल घुमाए, महल घुमाया। भाई ये मेरे परबाबा का, ये बाबा का, ये चाचा का, ये ताऊ का, ये बड़े भाई का, ये मेरा। तो फकीर ने कहा भाई सराय तो बड़ी अच्छी है, ये महल कहाँ है? ये तो सराय है। बोला सारा, अरे ये तो मेरा महल है। बोला सराय पहले कोई रहा, फिर कोई रहा, कोई रहा। साहब हम जिस मकान में रह रहे हैं, आज हम है, कल कोई और है, कोई और रहेगा, कोई और रहेगा, कोई और रहेगा, तो हम उसको अपना मान के बैठे हैं, हम तो मकान में रह रहे हैं, हम मकान नहीं है। तो बोला कि भाई फिर फिर बोला अच्छा तुम अपने को शहंशाह क्यों बोलते हो? तुम तो फकीर हो, तुम्हारे पास एक लोयन क्लॉथ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। बोला मैं शहंशाह हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं शहंशाह हूँ। बोला कैसे शहंशाह? बोला राजा साहब तुम बताओ, तुम अपने को राजा क्यों बोलते हो? बोला मैं राजा हूँ। बोला अच्छा सुबह क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे छत पे, क्या कर रहे थे? पर मालिक से मांग रहे थे, मालिक से मांग रहे थे कि भाई मेरा राज्य बड़ा हो जाए, मेरी प्रजा सुखी हो जाए। हाँ, और बोले क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। मांगने वाले को क्या कहते हैं? मंगता। मंगता को क्या बोलते हैं? भिखारी। भाई तुम तो भिखारी, तुम राजा कहाँ हो? बोला अच्छा तुम बताओ, आप क्यों कहते हो अपने को शहंशाह? वो बोला देखिए मैं शहंशाह हूँ। बोला कैसे? बोला चलो कहाँ तुम नमाज पढ़ रहे थे? वहीं गया, रात का समय था, तारे टिमटिमा रहे थे, चांद निकला हुआ था, हवाएं चल रही थी, वो इधर उधर घूमने लगा। राजा ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, जल्दी बताओ। फकीर ने कहा समय तो किसी के पास नहीं है और समय किसी का नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण ने शिखंडी को बताया था कि समय किसी के पास नहीं है, समय किसी का नहीं है। जब शिखंडी ने पूछा था कि युद्ध कब होगा, मेरे पास समय नहीं है, ये उसी को मैंने यहाँ जोड़ा। अब कहानी और आगे बढ़ती। तो अब राजा अब थोड़ा नम पड़ा कि भाई इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। और जब वो आगे फिर थोड़ी देर वो टहलता रहा, राजा ने कई बार गिड़गिड़ाया कि मालिक जरा बताओ बात क्या है, शहंशाह जी जरा बताओ तो तुम अपने को शहंशाह क्यों कहते हो? अब जब देखा कि राजा थोड़ा मुलायम हुआ तो उसने बताया राजा साहब ये जो आसमान देख रहे हो, ये आसमान, मैं मानता हूं कि आसमान मेरा है, ये चांद तारे मेरे हैं, ये सारी कायनात मेरी है, ये सारी धरती मेरी है, यहाँ के सारे पेड़ पौधे मेरे हैं, ये चर अचर मेरे हैं, यहाँ तक कि तुम भी मेरे हो, सारी प्रजा मेरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी।
मैं मानता हूं कि मेरी है। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं मान्यता। मैं मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्णधार। मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो जहां जहां चेतना, जड़ अजड़, जड़ अजड़ सब में जो है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ, मैं सत्य हूँ। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे हो, इसलिए मैं शहंशाह हूँ। मुझे, चूंकि मैं मानता हूँ मेरे, मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं किसी से। मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ ये सब मेरी है। जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। अब मुझे जरूरत इनकी नहीं है, क्योंकि मुझसे ही ये सारा जगत प्रकाशित है, मेरी ही ऊर्जा से मेरी सारी इंद्रियां भी चल रही हैं, और ये सारे चांद तारे चल रहे हैं। जब तक मैं हूं तब तक है, ये है। जब मैं नहीं तो ये नहीं। और मैं तो हमेशा रहने वाला हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो तत्व विराजमान है, जो आत्मा विराजमान है, वो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए मुझे कहीं जाना नहीं, आना नहीं। मैं तो शरीर में आया, मैं शरीर से जा सकता हूँ, लेकिन इस शरीर, शरीर यहाँ यहाँ से आया, शरीर पंच तत्व से आया, पंच तत्व में जाएगा। यहाँ तक कि पंच तत्व में जितने पंच तत्व हैं उसमें भी मैं ही हूँ। मिट्टी को देखता हूं तो मिट्टी के अंदर, मिट्टी से जब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है मेरी ही ताकत से, क्योंकि चेतना तो सब जगह एक ही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तन जैसी। मालिक को जिस जिसने जिस जिस भाव से देखा, भगवान राम को जिस भाव ने देखा, जैसे उनके ससुर राजा जनक ने उन्हें दामाद के भाव से देखा जब स्वयंवर में गए, और सारे लोगों ने, जितने भी राजा महाराजे आए थे जलसी में, उससे घृणा कर बैठे, क्योंकि वो भी एक अलग दृष्टि से देखते थे। सीता ने उनको उनको देखा, जब धनुष उन्होंने तोड़ा तो अपने पति के रूप में देखा। किसी ने उन्हें बच्चे के रूप में देखा, अयोध्या वासियों ने किसी और रूप में देखा, इसीलिए कृष्ण को गोपियों ने किसी और रूप में देखा। जिसकी जैसी जैसी भावना रही, वैसी वैसी ही उन्हें मिले। और भगवान राम, मतलब राम मीन्स राम तत्व, राम 5.5-6 फीट नहीं, राम तत्व। कृष्ण मीन्स कृष्ण तत्व। और जैसे तो किसी एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ सत्य ही सत्य है, सिर्फ सत्य एग्जिस्ट करती है। सत्य की सत्ता है, सत्य की सत्ता नहीं। तो मैं तो वही हूँ, सत्य हूँ। मैं चेतन हूँ, आनंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही सत्य हूँ, ब्रह्म हूँ। मैं ही आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है। मैं जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं तो उसी में, उसी का, उसी से, उसी के द्वारा हूँ। मैं तो वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। मैं तो जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। देवन करता कराता तो वही है। आज अगर हमें, हर दिन मैं जरूर सोचता हूँ कि आज मेरा लास्ट डे है, इसलिए कोशिश करता हूँ कम से कम सोऊं, कम से कम खाऊं, ज्यादा से ज्यादा समय डिवोट कर कोशिश करता हूँ कि भाई मेरा आज लास्ट डे है। और इस तरीके से पूरा दिन जागरूकता से बीते, ये प्रयास होता है। ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपने साथ रहूं। जो परमानेंट है, जो टेम्परेरी है, जो आएगा जाएगा, जो घट बढ़ रहा है, उसके साथ रहेंगे, ये तो मेरा है नहीं। बाहर की प्रकृति पे जो परिवर्तनशील है, उस पे तो मेरा बस है नहीं। सिर्फ बस है सिर्फ अपने ऊपर। मैं अपना समय कहाँ लगाऊं, मैं अपनी दृष्टि कहाँ रखूं, मेरा फोकस कहाँ रहे, मेरा जो टारगेट कहाँ रहे, मैं, मेरी दृष्टि कहाँ रहे। अगर इस पे मैं फोकस करता रहूं, तो मैं धीरे 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 मैं अपने स्वरूप को जान पाऊंगा। मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे जानना है, क्योंकि हम सब तो पाए हुए हैं। आत्मा है, इसीलिए हम आप हैं। न होती तो हम आप न होते। और आत्मा सबके अंदर एक ही है, क्योंकि जिस तरीके से मिट्टी घड़े में, सकोरे में, प्याली में, सब जगह है, उसी तरीके से आत्मा भी सभी में है तो वही मिट्टी। अगर अगर मैं ये सोचूं कि मैं शरीर हूं, तो कहीं ना कहीं ये शरीर कमजोर होगा, बीमार पड़ेगा, मुझे देख करके दुख होगा। अगर मेरी दृष्टि ये अनात्मा पे रही, तो हम अनात्मा के तमाम दुख दर्द, संसार पर रही जो अदल बदल रहा है, तो संसार तो अदल बदल रहा है। और तो हमें
हमेशा जो है दुखी रहूंगा। संसार दीर्घ रोग ये दीर्घ रोग है। आज तक यहाँ जो कोई भी संसार में फंसा सुख न पाया तो मैं क्या पा जाऊंगा। तो ये भाव रहे। लेकिन जो आत्मा में फंसा, जो ब्रह्म में फंसा, जो ब्रह्मनिष्ठ, आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बन गए, ब्रह्म स्वरूप बन गए, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं, इसीलिए इसका चिंतन मनन करते रहते हैं और रोज एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि आप वही हैं, वही हैं, वही हैं। ऐसे हैं आप ब्रह्म स्वरूप, और ब्रह्म स्वरूप आपके अंदर ही विराजमान है, नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। और ये बातें अगर याद आ जाए तो बहुत जबरदस्त है। तो इसी के लिए 3 प्रोसेस सिर्फ बताया गया है कि कैसे हम अपने ये जो माया, माया में या में जो माया में जो नहीं है, जो नहीं है आभासी है, प्रतीत है, जो आभासी प्रतीत है उसको हम कैसे करें। तो कहते हैं कि मुझे जब अपनी तस्वीर अगर शीशे में देखनी है तो शीशा साफ करना पड़ेगा, मतलब मल को दूर करना पड़ेगा, मतलब राग द्वेष को दूर करना पड़ेगा। और राग द्वेष को दूर करने के लिए राग ज्यादा दुखदाई है, ये मेरा बच्चा, ये तेरा बच्चा, इस तरीके से हम उस माया मोह में फंस जाते हैं। तो इस धीरे धीरे करके हम वैराग में जाएं, करें सब कुछ। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सब टेम्परेरी, शरीर है टेम्परेरी, लेकिन बच्चे के अंदर जो आत्मा है, पत्नी के अंदर जो आत्मा है, तमाम मित्रों के अंदर आत्मा है, वो आत्मा से अगर प्रेम हो जाए तो उनसे भी प्रेम ही रहेगा। आत्मा से प्रेम रहेगा तो शरीर के आने जाने, छोटे बड़े, पतले गोरे, नाले नाटे मोटे, इसका फर्क न पड़ेगा। आत्म स्वरूप हो करके सब में आत्मा देख करके जब व्यवहार करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम और एटीट्यूड ऑफ लव एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रेट की बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। और साइंस के हिसाब से HF, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी है। ये वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। अगर आप प्रेम करते हैं, अपने से, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, जो हम देंगे वही कमाएंगे, जो सोचेंगे वही कमाएंगे, जैसे वातावरण में रहेगा वही कमाएंगे। तो अगर हम ये देंगे तो कमाएंगे, जब कमाएंगे तभी तो औरों को बांट पाएंगे। सबके अंदर प्रेम भाव से एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की, मालिक ने मुझे पैदा किया, आज भी मैं पैदा हो गया, सुबह उठ करके नाचा, नाचता रहा, अचानक पत्नी कमरे में आ गई, 1:30 बजे पत्नी कमरे में आ गई, पागलों को डॉक्टर को रिंग कर दिया, मेरा पति पागल हो गया है इस उम्र में, ये लगता है सठिया गया है ये। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्या आप पागल हो गए क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पागल हो गया। बड़े दुख की बात है कि इतने साल शादी को हो गए, अभी क्यों पागल हुआ? क्योंकि पागलों को बड़ी सुविधा है, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, डर के मारे कुछ बोलता नहीं, मेरी मर्जी, अब मैं अपने आत्मा की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ, मुझे थोड़ा समय मिलता है। बोला नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है कि आप थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैंने कहा रात में मैंने पढ़ा था 15 लाख लोग मर जाते हैं रोज। तो 15 लाख लोग, मैं सुबह उठा तो मुझे लगा क्या पता मैं भूत बन गया, और चुटकी काटी, दर्द हुआ, जमीन टच की तो जमीन भी टच कर पाया, मैंने क्या पता भूत को भी होता हो, पहली बार भूत बना हो। बच्चे के कमरे में गया, बच्चा जिंदा, पत्नी के कमरे में गए, पत्नी भी जिंदा। हमने कहा हो ना हो, कल हो ना हो, आज अभी यही मजा ले लेते हैं, एक खाने मजा ले लेते हैं। हमने आनंद का इनपुट दिया, मैं नाचा, मैं गाया, इस तरीके से कॉस्मोस को मैंने जो एनर्जी दी, वही एनर्जी मुझे दिन भर वापस होने वाली है। और इस तरीके से आनंद मनाया तो आनंद ही वापस आएगा। नृत्य किया, जहां गति वहां प्रगति, आनंद और नाचा, अच्छे भाव दिए, अच्छी पॉजिटिव बातें की, तो मैंने अभी ठीक कर दिया। जब अभी ठीक कर लिया तो मेरा अगला पल ठीक हो गया, अगला पल ठीक हो गया तो अगला पल ठीक हो गया, अगला घंटा, अगला दिन। बेसिकली आई एम क्रिएटिंग माई ओन डेस्टिनी माई फ्रेंड। आई एम क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी बाय बीइंग इन द प्रेजेंट एंड बाय एक्टिंग, बाय परफॉर्मिंग whatever you are doing, whatever you are thinking। जहां दृष्टि है वैसे ही आपकी सृष्टि बनने वाली है। आपका भविष्य सिर्फ आपके ही हाथ में है। You are creative of your own destiny, my friend, and also you are gorgeous the way you are। मालिक ने बनाया है, अब मालिक ही आपके अंदर बैठा है, आपके शरीर रूपी मंदिर में मालिक बैठा हुआ है। तो मालिक, इस मंदिर का भी ध्यान रखना है। मंदिर की साफ सफाई करते रहो, लेकिन ध्यान रहे मालिक पे दृष्टि हो। तमाम ज्ञान का फायदा नहीं अगर मालिक न मिला। अगर आप जिस उद्देश्य से जिसको पाने के लिए कर रहे हैं वो न मिला तो सब बेकार। तो जब तक हम उसे वसुदेव को, राम को, तत्व को हम पा ना जाए, तब तक हमें बैठना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना, मुन्ना भाई की तरह लगे रहना है। तो हम पाके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आई विल गेट इट, आई विल नो इट, मैं जानूंगा मेरे अंदर वही है, मेरे अंदर वही है। ऐसा मीराबाई नाची, बीच बाजार में नाची, लोक लाज छोड़ करके नाची। तो मालिक ही मीराबाई के हृदय में बसे, मालिक ही मीराबाई। तो मीरा तो बची नहीं, वो कृष्ण ही रह गए, कृष्ण ही रह गए, कृष्ण ही रह गए। ऐसे हमें हमें भी वही भाव लाना है।
वही है, वही है, वही है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर, सब जगह वही है। हर कण कण में वही है। सभी सभी जड़ चेतन में वही है, वही है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय एम के सेठ साहब। बस अब दो शब्द हम आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि वो धन्यवाद कहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभी शर्मा जी और सेठ साहब। आज आपने अपने उद्बोधन में शिक्षाप्रद कहानियां के ऊपर जोर दिया, ऐसी कहानियां जिनसे कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त हो। ठीक इसी दौरान ने आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो बताया वो हम लोग के लिए एक नई बात थी, जो आपने अपने बड़े बेटे के बारे में बताया। वो आपने कहानियां जरूर सुनाई शिक्षा के रूप में, लेकिन जो आपने जिस चीज को जिया उस चीज को बताया, जो चीज आपने अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए। जो आपका बेटा, बड़ा बेटा डेफ एंड डम्ब है और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मतलब एट द एज ऑफ 9 जावा वगैरह सब कंप्लीट करके, हम तो सुन के देख रहे थे कि ऐसा भी होता है। आप सोचिए और उसके लिए आप ताकत लगा के जुड़ जाइए और उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो ये आज सुन के बड़े मतलब इट वाज स्तब्ध करने वाली चीज थी और बहुत रोमांच देने वाली चीज थी। आपने कहानियां चुन चुन के सुनाई, उन सभी कहानियों के साथ क्या शिक्षा मिलती है उसके विषय में भी बताया। आपने 101 कहानियां बताई थी, 101 तो नहीं हो पाई, मुझे लगता है इसके लिए भी अभी कई भाग होंगे जिसमें कि आप पूरी कहानियां करेंगे। और आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आपने तमाम विषमताओं के बावजूद जो आपने सफलता प्राप्त की, अपने बच्चों के लिए सफलता के लिए जो प्रयास किए, उसके लिए हम लोग सबको ईश्वर का ऋणी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के उद्बोधन के। धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय एम के सेठ साहब, आपने समय निकाल के दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, बोलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ख्वाहिशें हमें कभी जीने नहीं देती, ख्वाहिशें हमें कभी जीने नहीं देती, क्योंकि हम उसे कभी मरने नहीं देते। सही बात, ख्वाहिशें हमें कभी जीने नहीं देती, हम केवल मरने नहीं देते। ख्वाहिशों में जीते रहते हैं हम सब। क्या बात है। ओम शांति शांति शांति। सभी सबको को प्रणाम, प्रणाम सभी, गुरुदेव भगवान को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः